हेलो एंड वेलकम टू स्क्रॉल किंगडम। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज पुटिंग योर मनी इनटू समथिंग लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट, hoping that it will grow in value or generate income over time. It's like planting a seed, take care of it, and eventually it can grow into something bigger. अब जैसे एक छोटे से पौधे को लगाने के बाद तूफान, तेज बारिश और जानवरों के खतरों से पौधे को नुकसान हो सकता है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है और वो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी को रिस्क कहा जाता है। आपके पैसों को भी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस और इन्फ्लेशन के चलते नुकसान होने के चांसेस होते हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी रिस्क है तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? देखा जाए तो जब पौधा बढ़ेगा, छाव और फल के हकदार आप ही रहेंगे। सेम वैसे ही इन्वेस्टमेंट जब रिस्क से गुजर कर मानो प्रॉफिट बनाता है तो फायदा भी आपको ही होगा। आइए जानते हैं इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इंडिया में 2019 से 2023 तक 120 मिलियन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। पर क्यों? इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसों में बढ़ोतरी होने का एक सिलसिला शुरू होता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन लोगों को मुनाफा मिलने से न जाने कितने नए रास्ते खुल जाते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इनकम सोर्स भी है। अब आप कहेंगे सेविंग्स भी करी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जिस 1000 रुपए को आपने 2020 में एक गुल्लक में रखकर छोड़ दिया था, क्या वो 2023 तक 2000 रुपए में बदला या 1000 ही रह गए? यही डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में। इंडिया के स्टॉक मार्केट के धुरंधर स्टॉक्स ने पिछले एक साल में 385% तक के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि आपके 1000 रुपए को 3850 रुपए में तब्दील कर सकते हैं। हाँ, सेविंग्स के कुछ फायदे हैं, जैसे शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज में काम आना, रिस्क फैक्टर काफी लो होना और इजीली एक्सेसिबल होना। पर अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में 7% के हिसाब से रिटर्न आना क्या आपके लिए फायदेमंद है? होप आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक समझ आए इस वीडियो में। अगर आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी जगह में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।